हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल अंश कुमार स्टडी गुरु में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में बताया था टूल्स के बारे में, 12 टूल्स के बारे में बताया था इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, और मैं आज कुछ और टूल्स के बारे में बताना चाहता हूं जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैकेनिकल सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि हमारा 13वां है रॉक प्लग टूल्स। क्या होता है? ये पत्थर की दीवार पर वायरिंग करते समय उसमें छेद करने की आवश्यकता होती है। वहाँ छेद छेनी से नहीं होता है, इसीलिए रॉक प्लग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल की स्टील की बनी विट लगी होती है और विट गिट्टियों की साइज के मुताबिक के नंबरों में होती है। इसकी जो गिट्टी का रॉक प्लग कहते हैं, यह सरल फाइबर तथा चूने की बनी होती है। इसको लगाने से पहले पानी में कुछ देर तक भिगो लेना चाहिए, जिससे वे फूल जाती हैं और फिर उनके छेदों में डाल कर उसे पेच से कस देते हैं। उसे टूल को ठोकते समय टूल को जरा जरा घुमाते हैं। टूल का कुछ इस प्रकार से होता है चित्र। दोस्तों, मैं आपको और इसका नेक्स्ट बारे में बात करूं, लोहा काटने वाली आरी। लोहा काटने वाली आरी हमारा नेक्स्ट है। यह लोहा जैसे कंडक्ट, केबल आदि काटने के लिए की जाती है। यह टूल स्टील का ब्लेड लगा होता है, जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं टूल ब्लेड लगा है, और ये एक नट फ्रेम में कसा रहता है। ब्लेड प्राय 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी 1 इंच पर 24 या 34 दांतें होती हैं। आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। काटते समय आरी को पूरी चलाना चाहिए और जाते समय अधिक जोर लगाना चाहिए। काटते समय ब्लेड को ठंडा करने के लिए पानी का भी प्रयोग कर लेना चाहिए और जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाकर इसे ब्लेड फ्रेम को सीधा कसा होना चाहिए। उसके बाद हमारी आती है रेतियाँ यानी कि फाइल। ये कंडक्ट वायरिंग करते समय इन्हें बचे हुए तेज भाग साफ करने के काम में आती हैं। अधिकतर इलेक्ट्रीशियन 20 सेंटीमीटर के हाफ राउंड फाइल काम में लाते हैं। रेती कभी हैंडल बिना काम में नहीं लानी चाहिए। इसको H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर साफ करना बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा कुछ और आता है, जैसे रेचित बिट ब्रेस। ये कभी कभी क्या होते हैं कि आप जैसा चित्र देख रहे हैं, ये कभी कभी क्या होते हैं, बड़े बल्लियाँ और बोर्डों में छेद करने के लिए रेचित वेस्ट काम में लाते हैं। इसको एक विशेष साधन होता है जिससे रेचित एक ओर घुमाता है। ये आपका घुमाने की जो वो है, यहाँ से क्या रेचिट को घुमाता है, लेकिन बिट ना बाहर निकले और छेद करती रहे। इसे कहीं कॉर्नर में किए जाते हैं। बिजली वाले एक 1.4 विट लगाकर फ्लैश स्विच के लिए बोर्डों के कवर में छेद करते हैं, जैसा कि चित्र आप देख ही रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला है प्लम बॉम्ब। क्या होता है? यह लोहे और तांबे चित्र के अनुसार बना यंत्र है। यह लोहे और तांबे का चित्र के अनुसार बना यंत्र है। इसके ऊपर एक छेद है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह ऊपर इसके छेद है जिसमें धागा बांधकर इसको दूसरा सिरा नोकदार होता है। वह सीधे खड़ी लाइन लगाने के काम में आता है, जो कि वायरिंग करते समय बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पाइप वाइस, यानी कि कंडक्ट वायरिंग करते समय कंडक्ट को काटने के लिए या चूड़ियाँ निकालने के लिए पाइप को पाइप वाइस में फंसाते हैं, जिसमें पाइप घूमती या हिलती नहीं है और वाइस में बहुत ही पक्की तरह से पकड़ी जाती है। ठीक है, ये चित्र हमारा ये है। इसमें हम कोई भी पाइप फंसाकर ये ऊपर से चूड़ी कस देते हैं। इसी को हम पाइप वाइस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पिन वाइस। यह एक छोटी वाइस है, जैसा कि इसका नाम है। पिन आदि को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाए ताकि उस पिन को गाइड या फाइलिंग आदि से कर सकें। या वॉच मेकर के पास यह वाइस होती है। वॉच मेकर यानी कि जो घड़ी वाले होते हैं उनके पास मिलती है। ये कुछ इस प्रकार से है पिन वाइस हमारी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है बेंच वाइस। हर मैकेनिकल की दुकान या वर्कशॉप में लगी होती है। इसके बिना वर्कशॉप पूरी नहीं होती है। यह नरम लोहे की बनी होती है, लेकिन इसके जबड़े यानी कि सख्त लोहे के बने होते हैं। यह कार्य को पकड़ने के काम में करती है। इसका जो ये देख लीजिए आप, ये जो मैकेनिकल से ITI कर रहे हैं उनके लिए बेहद इफेक्टेड यानी कि बेहद ज़रूरी है ये चीज़। बेंच वाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन में। उसके बाद आता है हेड वाइस। यह हाथ से पकड़ने वाली एक छोटी वाइस होती है। ओवरहेड लाइन या पर वैसे भी सख्त तारों के जॉइंट काम करने के स्थान पर ही होती है। इस वाइस को पकड़कर किए जाने पर जॉइंट को छोड़ और कभी कहीं छोटे मोटे कार्य इसी के द्वारा करते हैं। इसे कसने के लिए विंग नट लगाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। विंग नट लगाया गया है और इसमें कोई चीज़ लगा दिया जाए, जैसे कोई लकड़ी का गुटका या कुछ भी लगा दिया जाए, यहाँ से जैसा टाइट करेंगे उसी प्रकार से होगा।
ठीक है। उसके बाद आता है सेंटर पेज। किसी धातु में छेद करने के लिए उसे थोड़ा सा छेद करके गाइड होल करने के काम में सेंटर पेज का प्रयोग किया जाता है ताकि इधर उधर ना चली जाए, ठीक है। उसके बाद आती है रेंच। ये रेंच तो कंडक्ट पाइप को खोलने तथा जोड़ने के काम आता है। बिजली वाले के लिए 1.1 से 1/2 व्यास रेंच काफ़ी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये तो पाइप, किसी भी पाइप को खोलने के काम में आता है या किसी नट बोल्ट को इधर उधर करने के काम में आता है। उसके बाद हमारा आता है ब्लो लैंप। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा केबल या जॉइंट को सोल्डरिंग करने के लिए हम सोल्डर तथा जॉइंट को गर्म रखते हैं। यह स्टोव की तरह कार्य करता है और जलता है। ब्लो लैंप दिखाया गया है। ब्लो लैंप के बहुत से ऐसे सावधानियां हैं जो कि आप देख सकते हैं। जब ब्लो लैंप को जलाएं तो मुंह उसके दीवार की ओर होना चाहिए। एक ईंट खड़ी हालत में उसके मुंह की ओर होनी चाहिए। इसीलिए ब्लो लैंप कभी कभी तेल की धार से आग रहित बहुत दूर तक मारती है, जिससे आग लगने का खतरा बना रहता है। उसके बाद आता है ब्लो लैंप का बर्नर तथा बाहरी हिस्सा द्वारा साफ रखना चाहिए ताकि सही रहे। तीसरा है हवा अधिक ना भरें और देख लें कि भरे हुए हवा के अनुसार वह जल रहा हो। ऐसा ना होने पर हवा भरते जाएं और वह जले कम। इससे क्या, उसको फटने का डर रहता है। पिन का प्रयोग आवश्यक है। उसके बाद हमारा 25वां यानी कि लास्ट, यह एक साधारण औजार होता है। पाइप कटर यह एक साधारण औजार होता है जिसमें हम कंडक्ट को काटा जाता है। इसमें 3 कटर होते हैं जिसमें 2 घूमते हैं और एक फिक्स्ड होता है। इन कटरों में पाइप को फंसाकर पेच यानी कि जो कि हैंडल ही होता है उसे कस देते हैं और घुमाते हैं। इस प्रकार कंडक्ट के सिरे को तेजी से हो जाते हैं जिसमें पाइप कटर को अधिक काम में लाया जाता है। ये भी साइड वर्क के लिए जो स्टूडेंट्स अगर वर्कशॉप में गए होंगे या वर्कशॉप कभी अप्रेंटिसशिप किए होंगे तो उन सभी के लिए है। वो लोग ज़्यादातर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट साथी।